हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? डेवलप आफ्टर बर्थ इन रेस्पॉन्स टू फॉरेन पैथोजन। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब हमारी बॉडी में डेवलप होती है? आफ्टर बर्थ, यानी कि हम जन्म होने के बाद, यानी कि हमारे लाइफ टाइम के अंदर ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप होती है, बनती है। कैसे बनती है? रिस्पॉन्स टू फॉरेन पैथ। अगर हमारे लाइफ टाइम के अंदर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करती है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगेंस्ट में फाइट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर या फिर हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सेल्स इम्यूनिटी बनाती है, जो कि लाइफ टाइम के अंदर बनती है। कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो उस पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाती है और उस पैथोजन को किल करती है। तो उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलती है, जो कि लाइफ बर्थ के बाद यानी कि लाइफ टाइम के अंदर डेवलप होती है। स्पेसिफिक फॉर ईच माइक्रोब, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक होती है, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर करती है तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में अलग अलग इम्यूनिटी बनाती है, यानी कि ये स्पेसिफिक होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर करती हैं तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनेगी और उस बैक्टीरिया को फाइट करके हमारी बॉडी को किल करेगी। ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक साथ किल नहीं करता, ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाती है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इम्यून रिस्पॉन्स अकर इनटी, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुआ है, इसको बनने में कई दिन लग जाते हैं, यानी कि 1 वीक भी लग जाते हैं या फिर 6-7 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि जब हमारे बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करती है तो पैथोजन एंटर करने के बाद ये इम्यूनिटी रेस्पॉन्स शो करती है और उस पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाती है। तो पैथोजन एंटर करने के बाद उस इम्यूनिटी को बनने में कई दिन लगती हैं। मेमोरी रेस्पॉन्स आर प्रेजेंट, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी भी बनती है। अगर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है और एंटर करने के बाद हमारे इम्यूनिटी सेल उसकी अगेंस्ट में फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, तो वो जो मेमोरी जो फाइट करके जो बैक्टीरिया को किल किया था, वो मेमोरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी रख लेती है। और उसके बाद अगर लाइफ टाइम के अंदर अगर सेम पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वो मेमोरी पता चल जाती है कि इस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर किया था और उस इम्यूनिटी से उस बैक्टीरिया को किल किया था, तो वो मेमोरी और सेम इम्यूनिटी बना के उस पैथोजन को किल कर देती है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी रेस्पॉन्स भी शो करती है। डेवलप आफ्टर एक्सपोज ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइट करने की। स्लो रेस्पॉन्स, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्लो रेस्पॉन्स शो करती है, क्योंकि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने के बाद ही उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाती है, इसलिए ये स्लो रेस्पॉन्स शो करती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सेल्स से प्रोड्यूस होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग।